हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक। सूरज की स्टडी करने के लिए इंडिया की पहली स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है? द आंसर इज बी आदित्य L1। सन यानी सूर्य को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। सन को स्टडी करने का ये पहला इंडियन मिशन जिसका नाम आदित्य L1 है, ये स्टडी करेगा सन की कोरोना यानी कि विजिबल और नियर इंफ्रारेड रेस को, सन के फोटोस्फेयर जहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड एक्सरेज आती है, क्रोमोस्फेयर दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज, सोलर एमिशंस, सोलर विंड्स, फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस, यानी सूर्य से जितनी भी रेज और इजेक्शंस हो रहे हैं उनकी स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन। साथ ही ये 24 आवर्स यानी राउंड द क्लॉक सन की इमेजिंग करेगा, उसकी फोटोज लेगा। एज वी नो सन इज द हॉटेस्ट स्टार, तो ऑब्वियसली सन के ऊपर तो होगा नहीं। सन की ही हेलो ऑर्बिट में जो लैग्रेंज पॉइंट है जिसे L1 कहते हैं, विच इज 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, वहाँ पे ये आदित्य L1 लोकेटेड होगा। इसे लॉन्च किया जाएगा यूजिंग PSLV C57। PSLV स्टैंड्स फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इस मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ विच इज़ 15 करोड़ किलोमीटर्स, जबकि मून का जो डिस्टेंस है इट इज़ ओनली 3.84 लाख किलोमीटर्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पहली बार में सफलता मिलना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने मून साउथ पोल की जो सरफेस है वहाँ पे कौन सा एलिमेंट डिटेक्ट किया है? द आंसर इज डी सल्फर। एज वी नो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट यानी कि सेफ लैंडिंग की है। विक्रम लैंडर से रिलीज हुआ प्रज्ञान रोवर जिसने मून की जो साउथ पोल की सरफेस है वहाँ पे एक पेलोड को रिलीज किया जिसका नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS। इस स्पेक्ट्रोस्कोप ने कंफर्म किया है कि मून के साउथ पोल पे सल्फर प्रेजेंट है। सल्फर के अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मून की साउथ पोल की सरफेस पे है। चंद्रयान 3 का जो मिशन है इट विल कंटिन्यू टिल 6 सितंबर विच इज़ द डेट करस्पॉन्डिंग टू मून्स सनसेट। बिकॉज ये जितने भी पेलोड हैं ये सोलर एनर्जी पे चलते हैं और जब मून का सनसेट होगा दे विल लूज एनर्जी एंड दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट। तो 6 सितंबर तक हमें चांद के बारे में नई नई जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉनसून सेशन में इंडियन पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनमें से कौन सा बिल पास किया है विच विल बिकम अ लॉ नाउ? द आंसर इज ए डेटा प्रोटेक्शन। इस मॉनसून सेशन में 4 बिल्स पास हुए हैं जो कि अब लॉ बन जाएंगे। फर्स्ट इज डेटा प्रोटेक्शन लॉ विच इज़ फॉर द इंडिविजुअल्स डेटा जिसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गलत इस्तेमाल होता है, इट विल प्रिवेंट द मिसयूज। सेकेंड इज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत एक 3 मेंबर अथॉरिटी बनाई जाएगी, वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं उनके ट्रांसफर पोस्ट। थर्ड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एज प्रूफ के लिए सिर्फ डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट ही इंपॉर्टेंट होंगे एंड दे विल एक्ट एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर मल्टीपल पर्पजेस। फोर्थ इज जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट। दिस एक्ट विल प्रमोट ईज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस को आसान बनाएगा, जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं उसे डीक्रिमिनलाइज करेगा थ्रू अमेंडमेंट्स इन 183 प्रोविजंस ऑफ 42 एक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने ऑफिशियली इनमें से किस कंट्री को B20 प्रेसिडेंसी हैंडओवर की है? द आंसर इज डी ब्राज़ील। Brazil, which is a country in South America, is the official G20 dialogue forum for the global business community. This year, B20 was chaired by India, headed by N. Chandrasekaran, and the theme was Vasudhaiv Kutumbakam, means one earth, one family, one future. हाल ही में 25 अगस्त से 27 अगस्त तक B20 समिट हुई जिसकी थीम थी रेज, रिस्पॉन्सिबल, एक्सिलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस राज्य को द इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 में बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है? द आंसर इज बी मध्य प्रदेश।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च किया था, जिसका पर्पस था उन सिटीज़, प्रोजेक्ट्स और आइडियाज़ को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करना जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अर्बन रेजिडेंट्स की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव किया है। तो इस मिशन के तहत इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स 2022 ऑर्गेनाइज किए गए बाय द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला इंदौर को, बेस्ट स्टेट वॉज मध्य प्रदेश और बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडियन ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी, संजीव कपूर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है। इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके ब्रांड एम्बेसडर सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर एंडोर्स करेंगे इंडियन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड को। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स में ये गैस फिल होती है। तो इंडियन ऑयल का जो ब्रांड है, इट इज़ अ कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन एंड शेफ संजीव कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ताकि इस प्रोडक्ट को होटल्स और हॉस्पिटैलिटी में इजीली एंट्री मिल सके, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू हेड द रेलवे बोर्ड? द आंसर इज डी, जय वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रेलवेज। इसको हेड करता है एक चेयरमैन हु इज़ अ मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट। इसके अदर मेंबर्स हैं रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंशियल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर एंड प्रिंसिपल चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। रेलवे बोर्ड के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ऑफ इंडिया हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनमें से किस लेजेंडरी एक्टर की याद में 100 रुपी कॉइन रिलीज किया है? द आंसर इज बी, एन.टी. रामाराव। एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के फाउंडर हैं। ये एक एक्टर भी थे जिन्होंने रामायण और महाभारत में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए। इनकी याद में एक 100 रुपी कॉइन लॉन्च किया गया है, जिसकी एक साइड पे 3 लायंस और अशोक चक्र होगा और दूसरी साइड पे एनटीआर की पिक्चर होगी और लिखा होगा नंदमुरी तारक रामाराव सत जयंती। सत जयंती का मतलब है सेंटेनरी ईयर, 100 ईयर्स, जो कि हिंदी में लिखा होगा। आप लोगों ने कई बार सुना होगा हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी की याद में एक 100 रुपी कॉइन को रिलीज करते हैं। ये जनरली किसी इवेंट या पर्सन के 100 ईयर्स होने पे होता है। ये जो कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं, वैसे तो ये लीगल करेंसी है, बट इनको बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं किया जाता है फॉर डेली यूज़। इन्हें अच्छे दाम पे लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से खरीदने पड़ते हैं। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जब 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, उनके नाम पे एक 100 रुपी कॉइन लॉन्च किया था। उसके भी एक साइड पे अटल बिहारी जी की फ़ोटो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस साल कितने एशियंस को 65th रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? द आंसर इज बी, 4। रमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अवॉर्डेड इन ऑनर ऑफ रमन मैग्सेसे, जो कि फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पैसिफिक वॉर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। ये अवार्ड दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल स्पिरिट एंड इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप। इस साल ये अवार्ड मिला है बांग्लादेश के कोरवी रक्षंत, तिमोर लेस्ते के यूजेनिया लिमोस और फिलीपींस के मिरियम कोरोनल फेरर को। इसके अलावा इंडिया से डॉक्टर रवि कन्नन को भी अवार्ड किया गया है। ये अवार्ड इन्हें मिला है फॉर हिज स्ट्रॉन्ग डिवोशन इन द मेडिकल प्रोफेशन। उन्होंने बताया है कि असल में मेडिसिन क्या है। उन्होंने प्रो हेल्थ और पीपल सेंटर्ड ट्रीटमेंट को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल जीता है? द आंसर इज ए, प्रियन सेन। प्रियन एक 20 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट, डांसर और ताइक्वांडो प्लेयर है। शी इज़ फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। इस ब्यूटी पेजेंट को जीतने के बाद शी विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द मिस अर्थ 2023 पेजेंट विच विल बी हेल्ड इन दिसंबर इन वियतनाम। इस साल का जो मिस वर्ल्ड 2023 ब्यूटी पेजेंट है वो इंडिया में कश्मीर में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा पहला बैंक है जिसे बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप मिली है फॉर 3 ईयर्स? द आंसर इज बी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये बैंक इंटरनेशनल मैचेस के लिए 4.2 करोड़ रुपीस का सम प्रोवाइड करने वाला है। ये एग्रीमेंट कवर करेगा बीसीसीआई द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले वेरियस डोमेस्टिक क्रिकेट इवेंट्स लाइक प्रेस्टिजियस ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी एंड रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स को। इसके अलावा
जूनियर क्रिकेट मैचेस विच इंक्लूड्स अंडर 19 एंड अंडर 23 कैटेगरी जो कि इंडिया में होते हैं, दे ऑल्सो फॉल अंडर द परव्यू ऑफ दिस पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इनमें से किस बैंक को ऑथराइज किया है फॉर डिसबर्सिंग सिविल पेंशन? द आंसर इज ए, बंधन बैंक। बंधन बैंक एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता में। बंधन बैंक का ये ऑथराइजेशन इज इन एसोसिएशन विद द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस CPAO विच इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो बंधन बैंक CPAO के क्लोज कोलैबोरेशन में सिविल पेंशन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। सिविल पेंशन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स सिविल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, विच इंक्लूड्स रिटायर्ड पीपल फ्रॉम रेलवेज, पोस्ट एंड डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने इंडिया का पहला AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शुरू किया है? द आंसर इज B, केरला। इस स्कूल की लोकेशन है संतगिरी विद्या भवन इन तिरुवनंतपुरम। इसे इनॉग्रेट किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने। दिस AI स्कूल इज अ पार्टनरशिप ऑफ आई लर्निंग इंजन्स ILE USA एंड वैदिक ई स्कूल। दिस इज अ बीकॉन ऑफ इनोवेटिव लर्निंग। ये इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सिखाएगी, दैट टू ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड हाई क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में किस इंडियन ने गोल्ड जीत करके हिस्ट्री क्रिएट की है? द आंसर इज B, नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का वेन्यू था बुदापेस्ट, हंगरी। नीरज चोपड़ा इज नॉट अ न्यू नेम फॉर अस। इन्होंने 2022 में टोक्यो ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीत करके हिस्ट्री क्रिएट की थी। ही इज द फर्स्ट एवर एशियन जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीती है, बी इट ओलंपिक्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। जेवलिन थ्रो का मतलब है भाला फेंक प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने इनमें से किस कंट्री के फुटबॉल फेडरेशन से बैन हटा लिया है? द आंसर इज B, श्रीलंका। फीफा इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल और श्रीलंका के फुटबॉल फेडरेशन FFCL को बैन किया गया था बिकॉज गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरफेरेंस था इन द फेडरेशंस अफेयर्स। तो जनवरी 2023 में लगा ये बैन हटा लिया गया है बिकॉज श्रीलंका ने कमिट किया है दैट दे विल होल्ड फ्रेश इलेक्शंस फॉर द एग्जीक्यूटिव कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल स्पोर्ट्स डे और राष्ट्रीय खेल दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज C, 29 अगस्त। 29 अगस्त बिकॉज इस दिन 1905 में जन्म हुआ था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल और उन्हें हॉकी के मोहम्मद अली, विजर्ड और मैजिशियन के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत सरकार ने 1956 में पद्म भूषण से नवाजा था। इन्हीं की याद में इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस दिन प्रेसिडेंट कई तरह के स्पोर्ट्स अवार्ड देते हैं विच इंक्लूड्स ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन डेट्स पे नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व किया जाएगा इन इंडिया? द आंसर इज A, 1 to 7 सितंबर। न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इस वीक को ऑब्जर्व किया जा रहा है ताकि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस लाई जा सके कि हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस कितनी ज़रूरी है फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। दैट इज़ वाई जो सितंबर है इट इज़ द 6th राष्ट्रीय पोषण मंथ जिसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था टू एड्रेस द इश्यू ऑफ मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण इन इंडिया। इस न्यूट्रिशन वीक और मंथ का ऑब्जेक्टिव है इंडिया में जो मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसे टैकल करना। एंड द थीम इज सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। दैट मीन्स न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया एंड एम्पावर्ड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज C, 29 अगस्त। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके टेस्टिंग से क्या डिवास्टेटिंग डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं। बिकॉज ये न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग प्रोड्यूस करती है आयनाइजिंग रेडिएशंस। जो इन रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं उनकी या तो डेथ हो जाती है या उन्हें कोई बीमारी हो जाती है। साथ ही ये एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं। इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं विच इंक्लूड्स कैंसर एंड जेनेटिक डैमेज। इस दिन के लिए एक रेजोल्यूशन शुरू किया गया था बाय द कजाकिस्तान बिकॉज ऑन दिस डेट इन 1991 सेमीपालाटिन्स्क न्यूक्लियर टेस्ट साइट वॉज क्लोज्ड। मई 2010 में जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं उन्होंने ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को साइन किया है जो कि कमिट करती है दैट दे विल अचीव पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स।
तो जिन पार्टीज ने इस ट्रीटी को साइन किया है, दे विल नॉट टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स इन देयर कंट्री। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ संस्कृत ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 31 अगस्त। इंटरनेशनल संस्कृत डे, संस्कृत दिवस और विश्व संस्कृत दिनम, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। इसे ऑब्जर्व किया जाता है हिंदू ग्रेगोरियन कैलेंडर के श्रावण मंथ के पूर्णिमा को, जिस दिन भारत में रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट किया जाता है। इट कोइंसाइड्स विद द फुल मून डे, जिसे हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं, एंड नो मून डे इज कॉल्ड एज अमावस्या। श्रावण और सावन इज द नेम ऑफ द मंथ। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है संस्कृत को प्रमोट करना, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, बिकॉज ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। संस्कृत एक बहुत ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी है, इसीलिए कई प्रकार के लिटरेचर लाइक पोइट्री, ड्रामा, फिलोसफी और साइंस में भी इसका यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।